गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये अपना रिवीजन का सेकंड वीडियो है। इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर के आगे से स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का सिंपल मतलब क्या है कि कोई भी अगर अपना मेजरिंग डिवाइस है, कोई मेज़र करने वाला अपने पास सब ये नहीं कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है, तो कितने डिजिट तक यानी करेक्ट मेज़र कर रहा है, तो उस नंबर के लिए हम सिग्निफिकेंट वर्ड यूज़ करते हैं। दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, दैट इज़ विदाउट अनसर्टेनिटी। मतलब हर इंस्ट्रूमेंट की एक मेजरिंग कैपेसिटी होती है, तो कितने लीस्ट काउंट तक मेज़र कर रहा है, उससे अगर और हम लोअर वैल्यू तक मेज़र करना चाहेंगे तो मेज़र नहीं कर सकता, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो किस पॉइंट तक ये लीस्ट डिजिट तक यानी मेज़र कर रहा है, मीनिंगफुल डिजिट जितनी भी हैं, उस डिजिट के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर वर्ड यूज़ करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर से जानने से लिए हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दो वर्ड बड़े कॉमन हैं, एक तो देखा जाए प्रिसीजन और दूसरा एक्यूरेसी। प्रिसीजन का सिंपल मतलब क्या है कि इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी। कोई भी एक सिंपल क्वांटिटी है, उसको जितनी बार मेज़र किया जाए वो आपस में कितना क्लोज वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके लिए हम प्रिसीजन वर्ड यूज़ करते हैं। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। जो उसकी रियल वैल्यू है वो कितना यानी जो मेज़र किया जा रहा है सिंगल मेजरमेंट का, वो उस ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, इसके लिए हम एक्यूरेसी वर्ड यूज़ करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, अपने एनसीईआरटी में भी है इसी टाइप का एक एग्जाम्पल। मान लो कोई मेटल का पीस है जो कि 0.500 ग्राम का ऑलरेडी है, तो इसको 3 स्टूडेंट्स 3 बार मेज़र कर रहे हैं और लास्ट में हमने एवरेज लिया है। अब मान लो स्टूडेंट ए ने पहली बार मेज़र किया तो 0.501 ग्राम इसने मेज़र किया मेटल के पीस को, दूसरी बार 0.505 और तीसरी बार 0.491। आपको दिख रहा है कि तीनों बार जो मेज़रमेंट किया गया है 0.500 ग्राम मेटल पीस, ये आपस में क्लोज नहीं है, लेकिन इनका एवरेज निकाला जा रहा है तो 0.499। ये भी वैल्यू देखा जाए 0.500 के क्लोज तो है, लेकिन 0.500 नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब लेकिन इसके करीब है। तो यहाँ पर देखा जाए जो स्टूडेंट ए का जो मेज़रमेंट है, इसमें प्रिसाइज वैल्यूज़ यानी जो कह सकते लीस्ट प्रिसीजन है, क्योंकि ये आपस में वैल्यूज़ जो इसने मेज़र किया है एक ही यूनिट को, वो देखा जाए काफ़ी गैप आ रहा है बीच बीच में। स्टूडेंट बी ने 0.505, 0.504, 0.503, ये तो आपस में ऊपर वाली ए के रिस्पेक्ट में बहुत दूर दूर तो नहीं है, लेकिन एवरेज 0.504 जो कि 0.500 से ज़्यादा वैल्यू आ रही, अलग वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट बी ने यहाँ पर प्रिसीजन को हम थोड़ा सा ए के रिस्पेक्ट में अच्छा मान सकते हैं, लेकिन एवरेज वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू से बहुत करीब, बहुत दूर यानी दूर है, उसके करीब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक्यूरेसी ना बहुत कम है। स्टूडेंट सी ने 0.501, 0.500, 0.500 तीनों बार मेज़रमेंट जो किया है, ये आपस में पूरी तरह से क्लोज हैं और एवरेज वैल्यू भी ट्रू वैल्यू के इक्वल है। इसलिए आप स्टूडेंट सी के लिए कह सकते हैं कि इसके अंदर गुड प्रिसीजन है और गुड एक्यूरेसी है, जिससे कि अपना मेज़रमेंट कर रहा है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी इन दोनों पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपके सामने 1 मार्क्स के बनते हैं, आते हैं। इसके आगे देखा जाए, हम सिग्निफिकेंट फिगर मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए कि 2, 8, 9, 7। अब इसमें अगर कहा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, 8, 9, 7, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो 1, 2, 3, 4 वैल्यू जो चारों आ रही हैं सब के सब ये सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगी, मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 4 है। अगर मान लो कि हम 2.976 अगर ले लें, तो पॉइंट से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि
2.976 सब नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3 4 4 जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगी। किसी को ले सकते हैं 0.8 9 8 8 6 7 5 4, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे सामने आएंगे। इसके आगे देखा जाए जो रूल्स हैं उसमें अगला रूल्स जो है स्पेशली जिसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करना चाहेंगे कि ऑल जीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर 0.0059 अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख दें, तो चूँकि ऑल जीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो 5 है और उससे पहले ये जीरो लगे हुए हैं, तो ये हमारे लिए नॉन सिग्निफिकेंट में कंसिडर हो जाएंगे। जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर केवल 2 आएगा, 5 और 9 ये दोनों सिग्निफिकेंट में कंसिडर हो जाएंगे। अगर हम सपोज़ करो 0.0562 ले लेते हैं। अब 5 नॉन जीरो है, इसके पहले 2 जीरो आ रहे हैं, तो अब ये नॉन सिग्निफिकेंट में कंसिडर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 4 डिजिट हमारे सामने आ रही हैं, तो ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगी। थर्ड रूल की तरफ बढ़ना चाहेंगे, ऑल जीरोज़ बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे मान लिया जाए 4009, अगर आपसे कहा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 और 9 के बीच में दोनों जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि 4 9 और ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मान लो कि हम 8 पॉइंट लगा देते हैं, 0 0 6 ले लेते हैं, जो कि 8 और 6 के बीच में पॉइंट कहीं भी लगाएं, लेकिन ये दोनों जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी देखो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 4 है। तो जितने भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में या नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। और आगे चलते हैं, देखा जाए ऑल जीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होंगे, ऑल जीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 8.00 अगर हमने लगा दिया, तो पॉइंट के बाद देखो मैंने 2 जीरो लगाए हैं, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर आएगा 3। अगर मान लो कि हमने 8 9 2 या 7.00 ले लिया, या एक जीरो और भी बढ़ा सकते हैं, अब ये पॉइंट के बाद 3 जीरो जो हमने लगाए हैं ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 8 6 7, पॉइंट के बाद देखा जाए 0 0 0 आपने लगा रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर जो आएगा ये 6 आएगा। सबसे लास्ट में जो अपना 5th सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का रूल है, इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरोज़ दैट आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, द जीरोज़ में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो कोई नंबर हमने 1500 ले रखा है, अगर हम इसको चाहें तो 1.5000 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर। अब चूँकि डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 4 डिजिट मैंने इधर खिसकाया है, तो यहाँ पर 10 पावर 4 अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 पूरी की पूरी वैल्यू, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर आएगा 5। अगर इसी नंबर को हम 1.500 लिख देते हैं इंटू 10 टू द पावर हम 4 अगर ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट हमने आगे खिसकाया है, पॉइंट इधर तो हम कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 4 आएगा। अगर हम इसी को 1.5 इंटू 10 पावर 4 लिख देते हैं, तो चूँकि हमारे पास 2 ही नॉन जीरो डिजिट हैं, तो यहाँ पर देखा जाए अभी ये दोनों 1 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर इस तरह से लिया जाए जिसमें पॉइंट यूज़ नहीं किया गया है और राइट साइड में जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा इसको हम किस तरह से साइंटिफिकली नोटेट कर रहे हैं। इसके आगे देखा जाए हम डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ आना चाहेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का काफ़ी डिटेल स्टडी आप लोगों ने फिजिक्स में कर रखा है, इसलिए वहाँ पर तो आप लोग
देखते रहना, उससे आप केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो रूल्स हैं, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कि एंटोनी लेवाइसियर ने सबसे पहले डिस्कवर किया है, ये आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मास हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा। सेकंड देखा जाए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी आप लोग देखा जाए जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने सबसे पहले दिया है। ये लॉ भी आप लोग पहले से ही जानते हो, 9th क्लास में भी लॉ अपने पास था, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे कोई भी कंपाउंड अगर किसी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा तो एलिमेंट का जो कंबाइनिंग रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं इस लॉ को। तीसरे नंबर पर देखा जाए हमारा जो लॉ है ये बड़े काम का अपने लिए है, ये नया है अपने लिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको जॉन डाल्टन ने दिया है। When two elements combine to form two or more chemical compound, then the different weight of one of the element which combine with the fixed weight of the other bear a simple ratio to one another। अब जैसे मान लिया जाए कोई इस पर एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे सपोज़ कर लीजिए कि मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को ले रखा है, ये दोनों मिल करके देखो CO और CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक मास देखिए 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर क्योंकि O2 है इसलिए 32। तो कार्बन की वैल्यू सेम है, कार्बन देखो 12 और 12 दोनों जगहों पर इसका सेम अमाउंट है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट दोनों जगहों पर अलग अलग है। तो ऑक्सीजन का जो ये वैल्यू है ये आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में सेट होगी। अब CO में और CO2 में का यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 16 है और यहाँ ऑक्सीजन 32 है। तो वैसे देखा जाए अगर इसको 16 से हम डिवाइड कर दें तो 1:2 का एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखा जाए एक तो हम फिक्स रखेंगे और दूसरे में रिलेशन देखेंगे। अब ऐसे नाइट्रोजन भी देखा जाए 5 ऑक्साइड बनाता है, एक तो N2O, एक तो N2O2। हम N2O2 को चाहें तो NO भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि एक एलिमेंट को कांस्टेंट लेना इसलिए मैं N2O2 लिख रहा हूँ। N2O3, N2O4 और N2O5, ये 5 ऑक्साइड नाइट्रोजन बना रहा है। इसमें आपको दिख रहा है N2 हर जगह में नाइट्रोजन को मैंने 2 लिया है, नाइट्रोजन का अमाउंट सेम है और ऑक्सीजन के अमाउंट में रिलेशन आपको बनाना है, तो ऑक्सीजन के अमाउंट में आप बड़े आसानी से रिलेशन बना सकते हो। यहाँ देखिए 16, यहाँ 32, यहाँ 48, यहाँ 64 और यहाँ पर देखिए 80। तो अब यहाँ कर इसको अगर हम इसको 16 से सबको डिवाइड करेंगे तो 1:2:3:4:5 का रेशियो यहाँ पर पूरा अपना मिलेगा। तो ये एक सिंपल तरीके से इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। उस न्यूमेरिकल को हम लोग इसी तरह से एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखते हैं और दूसरे एलिमेंट के मास में रिलेशन बनाते हैं। अगर एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाता है तो अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन राइट है, करेक्ट है। एक लॉ सबसे लास्ट में अपना इसका और गिवन है, काफ़ी सिंपल लॉ है, गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। वेन एवर गैसेज रिएक्ट they do so in volume and bear a simple ratio if they are at same temperature and pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम सेम रखेंगे तो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ये मिलेंगी। जैसे मान लिया जाए कि मैंने N2 + 3H2 इक्वेशन बैलेंस के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर एरो मैंने रिवर्सिबल के हिसाब से लगा रखा है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है। यहाँ पर इनका जो देखिए कंबाइनिंग रेशियो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चूँकि दोनों गैस हैं तो 1:3 का है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है इसलिए भी इन्हीं के साथ देखा जाए कंबाइनिंग रेशियो बाई वॉल्यूम 1:3:2 के रेशियो में कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर यहीं पर मान लो मैं H2 + Cl2 ले लूँ और यहाँ पर हम HCl का फॉर्मेशन करें, चूँकि हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, HCl गैस है, तो यहाँ पर जो कंबाइनिंग रेशियो बाई वॉल्यूम है ये 1:1:2 है। ये देखा जाए अपना लॉ ऑफ यानी गैलुसैक्स लॉ का कंबाइनिंग रिलेशन से रिलेटेड अपना रूल है। थैंक यू। इसके अगले वीडियो में अगले पार्ट की रिवीजन पार्ट को हम कंसिडर करेंगे।